क्या कभी सोचा है कि चतुराई ताकत से भी ज्यादा बड़ी हो सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं। एक ऐसी बाजी की कहानी जिसे जीतना नामुमकिन सा लगता था, पर दिमाग की सूझबूझ ने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है, जब जिंदगी आपको मुश्किल हालात में डाल दे तो घबराइए मत। सुनने में ये बहुत आसान लगता है ना? पर हमारी कहानी के किरदारों के लिए यही सलाह एक बहुत बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। और ये हमें याद दिलाएगी कि सबसे बड़ा हथियार वो है एक शांत दिमाग। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। और इस कहानी में दो लोग हैं जिनकी जिंदगियां एक ऐसी मुश्किल में फंसी हुई हैं जिसका कह सकते हैं कोई सीधा साधा हल नजर ही नहीं आ रहा। एक तरफ है एक बेचारा गरीब किसान, बहुत ईमानदार, बहुत मेहनती। और दूसरी तरफ गांव का अमीर और घमंडी जमींदार। मतलब एक के पास सिर्फ अपनी मेहनत है तो दूसरे के पास बेहिसाब ताकत और पैसा। और बस यहीं से शुरू होता है असली टकराव। और ये सारा झगड़ा किस बात पर था? एक कर्ज। फसलें खराब हो गईं और बेचारा किसान वो कर्ज चुका नहीं पाया। अब उसकी हालत ऐसी थी कि वो पूरी तरह से उस जमींदार के रहम पर था। तो अब तक तो ये सिर्फ पैसों का मामला था। लेकिन अब कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां ये सिर्फ पैसों की बात नहीं रह जाती। मामला बहुत बहुत ज्यादा बिगड़ने वाला है। हुआ ये कि एक दिन उस जमींदार की नजर किसान की बेटी पर पड़ी। और बस उसके मन में लालच आ गया। उसने किसान के सामने एक ऐसी शर्त रखी, एक ऐसा घटिया प्रस्ताव रखा कि उसे सुनकर बेचारे किसान के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जाहिर है किसान और उसकी बेटी ने साफ साफ मना कर दिया, बिल्कुल नहीं। लेकिन जमींदार भी कहाँ मानने वाला था। उसने धमकी दी कि अगर उसकी बात नहीं मानी तो वो किसान को सीधा जेल भिजवा देगा। मतलब हर तरफ से उन्हें घेर लिया। तो अब ये मामला पहुंचा गांव की पंचायत में। अब उस चालाक जमींदार ने सबके सामने एक खेल का प्रस्ताव रखा। एक ऐसी परीक्षा जो देखने में तो बड़ी सीधी साधी और इंसाफ वाली लग रही थी, पर असल में वो एक बहुत बड़ा धोखा था। तो देखिए जमींदार ने क्या कहा। जमीन से दो कंकड़ उठाएंगे, एक सफेद एक काला। उन्हें एक थैली में डालेंगे। फिर लड़की बिना देखे एक कंकड़ निकालेगी। अगर सफेद निकला तो कर्ज माफ और आजादी। और अगर काला निकला तो शादी करनी पड़ेगी, पर कर्ज तब भी माफ हो जाएगा। पहली नजर में तो सबको लगा कि चलो ये तो किस्मत का खेल है, एक मौका तो है। पर क्या सच में ये इंसाफ था? पूरा गांव, सब लोग सांस रोक कर देख रहे थे। लेकिन उस लड़की की आंखें बहुत तेज थीं। उसने वो चीज नोटिस कर ली जो वहां खड़ा कोई और नहीं देख पाया था। और धोखा ये था कि उस चालाक जमींदार ने जमीन से दोनों कंकड़ काले ही उठाए थे। मतलब थैली में कोई सफेद कंकड़ था ही नहीं। खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका था। लड़की की हार पक्की थी। ये एक ऐसी बाजी थी जिसे जीता ही नहीं जा सकता था। अब जरा उस लड़की की जगह खुद को रखकर सोचिए, उसके पास क्या रास्ते थे। पहला, वो चिल्लाकर सबको बता दे कि जमींदार ने धोखा किया है, पर वो तो मुकर जाएगा, है ना? दूसरा, चुपचाप एक काला कंकड़ निकाले और अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ले। या फिर तीसरा, कंकड़ निकालने से ही मना कर दे, जिसका मतलब था कि उसके पिता जेल जाएंगे। हर तरफ बस बंद गली थी। लेकिन क्या सच में सारे रास्ते बंद थे? या फिर कोई चौथा रास्ता भी था, एक ऐसा रास्ता जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता? और यहीं पर उस लड़की ने अपना दिमाग चलाया। वो थैली के पास गई, अंदर हाथ डाला और एक कंकड़ निकाल लिया। लेकिन जैसे ही उसने कंकड़ बाहर निकाला, उसने जानबूझकर, मतलब गलती से, उसे नीचे गिरा दिया। और वो कंकड़ जमीन पर पड़े हजारों कंकड़ों में गुम हो गया। फिर वो बड़ी मासूमियत से बोली, अरे ये तो गिर गया, कोई बात नहीं, हम थैली में देख लेते हैं कि कौन सा कंकड़ बचा है। उससे पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा उठाया था। क्या कमाल का दिमाग था। उसने सीधे सीधे जमींदार से लड़ाई नहीं की, बल्कि उसके ही जाल को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। तो फिर क्या हुआ? इस शानदार प्लान का नतीजा क्या निकला? क्या जमींदार की चाल उल्टी पड़ी? अब जाहिर सी बात है, जब थैली खोली गई तो उसमें से क्या निकला? एक काला कंकड़। और बस यही तो उसकी पूरी योजना का सबसे जरूरी हिस्सा था। अब पंचायत और गांव वालों ने क्या सोचा? उन्होंने सोचा, अगर थैली में काला कंकड़ बचा है तो इसका मतलब लड़की ने जो कंकड़ उठाया था वो सफेद ही होगा।
अब जमींदार बेचारा क्या करता? वो ये तो मान नहीं सकता था कि उसने धोखा किया है और दोनों ही कंकड़ काले डाले थे। वो अपनी ही बनाई चाल में बुरी तरह फंस गया और सबके सामने उसे अपनी हार माननी पड़ी। और यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। जीत हमेशा ताकत से नहीं मिलती। उस लड़की ने ना तो लड़ाई की, ना ही बहस की। उसने सिर्फ अपनी समझदारी और सूझबूझ से एक नामुमकिन बाजी जीत ली। कहते हैं ना, समझदारी ही असली ताकत है। ये कहानी इसी बात का सबूत है। असली पावर वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी दिमाग को शांत रखकर एक नया रास्ता ढूंढ निकालने में है। तो ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है कि अगर उस लड़की की जगह कोई और होता तो क्या करता। ये हमें सिखाती है कि जब लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब भी शायद कोई ऐसा रास्ता होता है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। बस जरूरत है थोड़ा अलग तरह से सोचने की।